वो सतयुग का देवता है, त्रेता का देवता है, द्वापर का देवता है, यह द्वैतवाद जब संपूर्ण स्टेज को पकड़ता है उस कलयुग का देवता है। तो समझ में आया कि द्वैतवाद कहां से शुरू होता है? द्वापर से शुरू होता है। और द्वापर में जो धर्म भारतीय धर्म बनते हैं वो द्वापर के आदि से लेकर मध्य तक सात्विक स्टेज में रहते हैं। इसलिए वहां दो दो पत्नी की बात नहीं है देवता वर्ण की आत्माओं के लिए जो भारतीय धर्म में कन्वर्ट होती हैं। परंतु वही आत्माएं जब द्वैतवादी द्वापर के तामसी स्टेज में आती हैं, माने कलयुग जब शुरू होने वाला होता है तो विविचार में गिर जाती हैं। जैसे बौद्ध धर्म पहले सात्विक स्टेज में था, बाद में बौद्ध धर्म की राजाई चट हो गई। बौद्ध धर्म में भी सन्यास है, और उससे निकला सन्यास धर्म, वो भी सन्यासी है, द्वैतवादी हैं, एक बाप को नहीं जानते हैं। संगम युग में भी उन्होंने एक बाप को नहीं पहचाना। तो गणेश कोई एक होता है, अर्जुन कोई एक होता है, युधिष्ठिर कोई एक होता है, द्रौपदी कोई एक होती है, या नंबरवार अनेकों के पार्ट हैं? नंबरवार अनेकों के पार्ट हैं। शिव का बच्चा शंकर है, दोनों में ऊंचा कौन है? ऊंच पार्टधारी कौन है? शिव। और नेक्स्ट टू गॉड शंकर है। फिर शंकर के जो बच्चे पैदा होंगे वो बाप से ऊंच पार्टधारी होंगे या नीच पार्टधारी होंगे? हैं? नीच पार्टधारी होंगे। तो नीच पार्टधारियों में बड़ा बच्चा है कार्तिकेय, एक मुख से बात करता है या 6 मुखों से बात करता है? 6 मुखों से बात करने वाला है। 6 आस्तिक धर्मों में भावना बैठ जाती है, नंबरवार। इसलिए सन्मुख कहा जाता है। और उसकी पूजा उत्तर भारत में होती है, मान्यता उत्तर भारत में होती है या दक्षिण भारत में मान्यता होती है? बाबा ने बोला है दक्षिण भारत है भारत का विदेश। तो वो विदेशियों की बीज रूप आत्मा है। विदेशियों में बड़े से बड़ा पावरफुल से पावरफुल धर्म कौन सा है? विदेशियों के बीच, विधर्मियों के बीच बड़े से बड़ा पावरफुल धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। वो इस्लाम धर्म
निवृत्ति मार्ग वाला है या प्रवृत्ति मार्ग वाला है? निवृत्ति मार्ग वाला है। प्रवृत्ति में टिकता ही नहीं। प्रवृत्ति में टिकता है क्या? है? टिकता है? नहीं टिकता। तो जो प्रवृत्ति में न टिकने वाला संन्यास धर्म अव्वल नंबर का है, सभी विधर्मियों के बीच, विदेशियों के बीच उसका बीज है कार्तिकेय। बल भगवान बाप आ जाता है। बाप को पहचानता भी है, पहले पहले पहचानता है, लेकिन पहचानने के बावजूद भी जल्दी विस्मृति में आ जाता है, क्योंकि बाप को फॉलो नहीं करता। कार्तिकेय बाप को फॉलो करता है या छोटा बच्चा गणेश फॉलो करता है? गणेश फॉलो करता है। बाप प्रवृत्ति मार्ग का तो गणेश भी प्रवृत्ति मार्ग का, और कार्तिकेय प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ देता है। भारतवासियों की सेवा करता है या विदेशियों विधर्मियों की सेवा करता है? विदेशियों विधर्मियों की सेवा करता है। तो दो बच्चे हैं शिव को, एक बच्चा। गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। परंतु जो वन बच्चा है वो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है या जन्म मरण के चक्र से शिव की तरह न्यारा है? चक्र में आने वाला है। इसलिए उससे जो संतानें पैदा होती हैं वो भी दो प्रकार की हैं। एक गणेश जैसी संतान और एक कार्तिकेय जैसी संतान। कार्तिकेय पक्का विदेशी है और गणेश स्वदेशी है। जैसे झाड़ के चित्र में दाईं ओर की डालियां बौद्धि, सन्यासी, सिख, स्वदेशी डालियां हैं। उन स्वदेशी डालियों का जो बीज है वो गणेश है तो स्वदेशी, लेकिन स्वधर्मी है या विधर्मी है? विधर्मी है। क्या निशानी है उनको? क्या निशानी दिखाइए? है? अरे मुर्गा तो विदेशियों की निशानी है, मुर्गन स्वामी कहा जाता है। कार्तिकेय को क्या कहते हैं? मुर्गन स्वामी। मुर्गों की खासियत है कि पहले पहले जगते हैं, अमृत वेला जगते हैं और सबको जगा देते हैं। क्या बोलते हैं? दाता गाँव। किसका गायन करो? दाता का गायन करो और फिर खुद सो जाते हैं। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो विदेशियों की बीज रूप आत्मा है, पहले पहले एडवांस ज्ञान में आती तो है, परंतु आने के बाद बहुतों को जगा भी देती है। पहला लिटरेचर छपाने वाली वही आत्मा है एडवांस का, जिस लिटरेचर का नाम था
शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। 9 पेज का आर्टिकल एक ही रात में लिख करके और सभी ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में दूसरे दिन तकसीम कर देती है। ऐसी पावरफुल आत्मा है जिसे शास्त्रों में ब्रह्मा के 4 पुत्रों में से एक कहा गया है। तो दूसरों को जगा तो देती है लेकिन खुद सो जाती है। तो कौन सा प्राणी हुआ है? मुर्गा हुआ। इसलिए शास्त्रों में जितने भी सीरियल दिखाए गए हैं पौराणिक, उन पौराणिक सीरियल्स में जो राक्षस हैं, उन राक्षसों के सर पर जो ताज लगा होता है उसको ध्यान से देखना। उस ताज में किसका पंख लगा होता है? मुर्गे का पंख लगा होता है। इसलिए उन विदेशियों, उन राक्षसों के रचयिता बाप को उनका बीज कहा गया है। जैसा काम है वैसा नाम। क्या नाम? सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं, लेकिन दूसरा नाम मुरुगन स्वामी भी कहते हैं। और दूसरा है गणेश। गण माने समूह। किसका समूह है? देवताओं का समूह। जो देवताओं का समूह है वो सतयुग, त्रेता, द्वापर में जन्म लेते लेते कलयुग के आदि में जब आता है तो वही गणेश की आत्मा जो सभी देवताओं का मूल है। कौन है मूल? देवताओं में पहला देवता कौन है? सतयुग में है ब्रह्मा बाबा उर्फ कृष्ण, पहला पत्ता। वही आत्मा सीढ़ी के चित्र में पहले जन्म में गणेश के रूप में दिखाई गई है। देह अभिमान सारा मुख से लटकता है, जैसे कि मुख में सारा देहबान भर गया। उसको रूप भी वही दिखाया है जो संगम युग में फिल्म आया है। संगम युग में शूटिंग की है। क्या शूटिंग की है? उस आत्मा ने संगम युग में क्या शूटिंग की? कौन सी इंद्रिय की सबसे जास्ती शूटिंग की है? अरे जितनी भी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, उन इंद्रियों में कौन सी इंद्रिय की सबसे जास्ती शूटिंग की? कान की। तो गणेश के कान बहुत बड़े बड़े दिखाते हैं। जरूर सबसे जास्ती ज्ञान किसने सुना है? सबसे जास्ती भी सुना और सबसे पहले इनके कान सुनते हैं। किनके? ब्रह्मा के। तो बड़े बड़े कान दिखाए गए हैं। और माथा छोटा है या चौड़ा है? माथा भी बड़ा चौड़ा है।
बुद्धिमान नर है, बुद्धिमान है या बुद्धू है? बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान है? किस अर्थ में बुद्धिमान कहें? मनन चिंतन मंथन तो नहीं किया, किया नहीं किया, फिर बुद्धिमान किस अर्थ में है? बाप को पहचानता था जो याद किया, पहचानता था है? अगर बाप को पहचाना होता तो संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय रखता या बाप के नाम पर संस्था का नाम रखता? बाप का नाम पहले रखता। वो बात तो शिव बाबा को बतानी पड़ी मुरलियों में। ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम रंग है, ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहते हो, ये रंग है। लिखना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तब 66 से नाम सुधारा गया है। इसे साबित होता है कि ब्रह्मा को बाप की पहचान नहीं थी, तो भी माथा चौड़ा क्यों दिखाया गया है? माथा चौड़ा तो है, लेकिन वो चौड़ा माथा मनुष्य का है या जानवर का है? जानवर का है, मनुष्य का नहीं है। जानवर बुद्धि के हिसाब से विकसित बुद्धि है, मानवीय बुद्धि नहीं है। फिर भी आज की दुनिया के हिसाब से बाबा कहते हैं मनुष्य बदतर है या जानवर बदतर होते हैं? बंदर सबसे नीचे कहे जाते हैं, लेकिन बाबा ने बोल दिया आज के मनुष्य है जानवरों से भी बदतर है। तो वो जानवर अच्छे हुए या मनुष्य अच्छे हुए? जानवर अच्छे हुए। तो वो अच्छाई के हिसाब से वो आत्मा जन्म जन्मांतर का ज्यादा सुख भोगने वाली है या राम वाली आत्मा ज्यादा सुख भोगने वाली है? ज्यादा सुख कौन भोगता है? राम वाली आत्मा या कृष्ण वाली आत्मा? कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा सुख भोगती है। राम वाली आत्मा बुद्धि की विशालता होने के कारण संगम युग में भी सारा संगम युग संघर्ष करती है। संघर्ष करती है तो संघर्ष करने में खून ज्यादा बहता है या जो संघर्ष नहीं करती है रानियां उनका खून ज्यादा बहता है? शारीरिक रूप से देखा जाए तो रानियां ज्यादा सुखी रहती और राजाएं जन्म जन्मांतर युद्ध में खून बहाते रहते हैं। तो सुख शरीर से मिलता है या आत्मा से मिलता है? शरीर से मिलता है? राम वाली आत्मा आत्मिक सुख लेती है। जो विजय का सुख है वो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। और कृष्ण वाली आत्मा अथवा कृष्ण के जो भी फॉलोअर्स हैं, शुद्ध चंद्रवंशी हैं,
वो कौन सा सुख लेते हैं जन्म जन्मांतर? है शरीर का सुख लेते हैं। तो गणेश को जानवरियत का चौड़ा माथा दिखाया है। भारत की जो महिमा होती है वीरता के हिसाब से, वो मानवीय महिमा है या जानवरियत की महिमा है? जानवर की महिमा है। भारत के जो वीर हुए हैं, शिवाजी हुए, महाराणा प्रताप हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, जिन्होंने विदेशियों से मुकाबला किया, उन्होंने जानवरियत के आधार पर मुकाबला किया या मानवीय आधार पर मुकाबला किया? तो कैसे कहती है? तो दो बच्चे दिखाए गए हैं। शिव को एक बच्चा शंकर और शंकर को दो बच्चे कार्तिकेय और गणेश। राम को भी कितने बच्चे दिखाते हैं? नाम क्या है? लव। शारीरिक प्यार के हिसाब से देखा जाए तो कौन से धर्म में शारीरिक प्यार सबसे ज्यादा और सबसे सुख शारीरिक लेता है? इस्लाम धर्म। तो उसकी बीज रूप आत्मा का नाम है लव। लव माने है अंग्रेजी का शब्द है या हिंदी का शब्द है? अंग्रेजी का शब्द है। अंग्रेज देवहन के सुख को सुख मानते हैं या आत्मा के सुख को सुख मानते हैं? आत्मा को तो पहचानते ही नहीं। तो एक बच्चा है लव, देह का सबसे जास्ती सुख लेने वाला, और दूसरे बच्चे का नाम कुश। कुश होती है एक घास। उस घास का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो कांटे की तरह होता है, उसको कहते हैं कुशा घास। उसका नाम रखा गया है कुश। कुश अर्थात कांटे की तरह दुख देने वाला। कौन सा धर्म हुआ? क्रिश्चियन धर्म। जब दुनिया का विनाश होगा, सारी दुनिया का विनाश होगा, तो उस विनाश का मूल निमित्त कौन से धर्म की आत्माएं बनेंगी? कैसे? जो एटमिक एनर्जी तैयार करते हैं वो सारी दुनिया के लिए दुखदाई बन जाते हैं। इसलिए उनका नाम रखा है कुश। राम को भी वही दो बच्चे दिखाए गए हैं। वही राम वाली आत्मा है, वही शंकर वाली आत्मा है। दोनों के दो प्रकार की रचनाएं दिखाई गई। शंकर को दिखाते हैं कार्तिकेय और गणेश, और राम को दिखाते हैं लव और कुश। और भक्ति मार्ग में शंकर के विवाह के समय दुर्वासा मुनि ने आके उन्हें श्राप क्यों दिया? किसको? शंकर को। हाँ, क्या शाप दिया? अरे पूरी बात देखा करो ध्यान से। साप याद ही नहीं है, साप क्यों दिया? ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी नहीं हो सकती, बोले नहीं होगी। नहीं होगी? फिर हुई तो हुई, पर उसने कोई युक्ति निकाली होगी। हाँ हुई तो। हाँ, और यहाँ पर कोई भी पति को आने का हुक्म नहीं है। हाँ जी, जब तक पवित्र रहने की प्रतिज्ञा ना करें। कोई विद्यालय हो, कोई ऑफिस हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो, उसके अपने कुछ कायदे कानून होते हैं या नहीं है? जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, उसमें कायदा कानून बना हुआ है
कि रेलवे स्टेशन में टिकट लिए बगैर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन करते हैं या नहीं करते हैं? करते तो हैं। और करने वाले पकड़े जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते हैं? फिर उनको दंड मिलता है या नहीं मिलता है? वो तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है, उसमें तो कभी दंड मिले या न भी मिले। और ये तो श्रेष्ठाचारी रूहानी गवर्नमेंट है। यहाँ तो निश्चित है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा जरूर। ऐसा न समझे कि देखें हम बेकारी होकर के जाते हैं, जो भगवान बना बैठा है वो उल्लू का पट्टा हमें पहचानता है कि नहीं पहचानता। लेकिन बाबा ने मुरली में क्या बोला? क्या बोला? यहां कायदा नहीं है। क्या कायदा नहीं है? कि कोई विकारी आकर के बैठे, लेकिन बैठते हैं। बैठते हैं कि नहीं बैठते? आकर बैठते हैं। तो फिर दंड के भागी बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? बनेंगे। ऐसे नहीं है कि दंड के भागी न बने। आकर के बैठते हैं और बैठने के बावजूद वातावरण खराब करते हैं या अच्छा बनाते हैं? हैं? वातावरण भी खराब करते हैं। तो डिससर्विस करते हैं या सर्विस करते हैं? हैं? डिससर्विस ही करते हैं। तो डिससर्विस करने का भी दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक तो श्रीमत उल्लंघन करने का दंड मिलता है और दूसरा डिससर्विस करने का दंड मिलता है। बाबा, जिन आत्माओं ने 96 बच्चे की 96 में उन आत्माओं का स्टाम्प पेपर पर निश्चय पत्र बना बिना बना नहीं है। स्टाम्प पे सादा कागज में निश्चय पत्र बनता था पहले। मैंने कि बाहर किसी मधुबन में जाते तो मैंने मांगती है निश्चय पत्र एफिडेविट पे बनवाना है कि नहीं? हाँ, बनवा लो। तो भगवान ने तो बहनों ने मना किया। हाँ, क्यों मना किया? कि यहाँ नहीं बनेगा। दिल्ली हेड ऑफिस में जाओ, वहाँ पुराना आपका जो निश्चय पत्र है उसकी कॉपी मिलेगी। उस पुराने निश्चय पत्र की कॉपी के आधार पर आपको नया एफिडेविट बना के दे दिया जाएगा। हाँ, और एक आत्मा जिसका भाग्य एक आत्मा जिसका भाग्य ठीक संबंध ठीक संबंध नहीं है। घर वालों के साथ अच्छे संबंध है। घर वालों के साथ अच्छा संबंध, घर वालों से अच्छे संबंध है। एक आत्मा जिसके घर वालों से ठीक संबंध है लेकिन बाहर वालों से ठीक संबंध। हाँ, दोनों में से कौन सा? जिसका घर वालों से अच्छा संबंध है वो ही अच्छा है। खैरात कहाँ शुरू करनी है? खैरात घर से शुरू करनी चाहिए या बाहर से? स्नेह का दान देना है तो घर वालों को पहले देना है या बाहर वालों को पहले देना है? घर वालों को पहले स्नेह का दान देना है। घर के बच्चे भूखे मरते रहे और बाहर वालों को खैरात बांटते रहे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा? है? नहीं होगा। ओम शांति। बस 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 बस।